नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो आज हमारा एवरेज का दूसरा क्लास है। इसके पहले एक क्लास हो गया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ए, बी और सी तीन क्रिकेटर टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2:5:3 है। यदि तीनों टीमों के ए, बी और सी के प्रत्येक खिलाड़ी के रनों का औसत अनुपात 30:17:25 है, तो सामूहिक रूप से ये सभी टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, आपके पास 30 सेकंड का समय है। एक बार आप प्रयास करके देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। दिया है ए, बी और सी तीन क्रिकेटर टीम है। ठीक, कौन से है? ए क्रिकेटर टीम कौन कौन से हैं? तो टीम है जो इनके पास टीम है ए, बी और सी, तीन इनके पास क्रिकेटर टीम है। और इनमें जो खिलाड़ियों की संख्या है, खिलाड़ियों की भी जो संख्या है, क्या है? संख्या है जो खिलाड़ियों का, इनके खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात है 2:5:3। 2:5:3। ठीक, इनके खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात है। और जो प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत का अनुपात है, वो कितना है? रनों का औसत रन, औसत रन। ठीक, ये इनका क्या अनुपात है? तो है 30 अनुपात 17:25। 17:25। ठीक, कह रहा है कि तीन क्रिकेटर टीम है ए, बी और सी। ठीक, ए में दो दो खिलाड़ी हैं। ठीक, और इनके खिलाड़ियों की संख्या और रनों का औसत संख्या 30 है। बी जो टीम है इसमें 5 खिलाड़ी हैं और इनके औसत संख्या कितना है? 17 है। और सी जो क्रिकेटर टीम है, इनमें कितने खिलाड़ी हैं? तो 3, और इनके रनों का औसत क्या है? 25। तो कह रहा है कि अगर सभी लोग मिल जाए तो इनका औसत रन का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो देखिए सामूहिक औसत हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अपने मन से कुछ मान लेंगे। हम ऐसा डिजिट माने कि जो सबसे छोटी संख्या हो वो हो, या उससे बड़ी हो, या इसमें जो सबसे बड़ी वो हो, या इन छोटी सबसे जो हो और जो सबसे बड़ी इनके बीच में कोई हो। तो हम मान लेते हैं कि हमारी औसत क्या हो? 25 ही मान लेते हैं। चलिए 25 मान लेते कि हम माने कि हमारा औसत सामूहिक रूप से औसत क्या हो? 25 हो। तो देखिए जो एक क्रिकेटर टीम है, इनका औसत 25 हम जो मांगे हैं, इससे ज्यादा है कि कम है? तो पता चला ज्यादा है। ज्यादा कितना? 5 ज्यादा है। कितने आंकड़ों पर, कितने खिलाड़ियों पर? तो 2 खिलाड़ियों पर। तो ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, और ये क्या है? ज्यादा है। ठीक, दूसरा देखेंगे। दूसरे जो बी क्रिकेटर टीम है, इसका औसत क्या है? 17। हम जो माने हैं ऑल ओवर 25। 25 से 17 कम है या ज्यादा है? तो कम है। कितना कम है? तो 8 कम है। 17 3 20 और 5 25, यानी कि माइनस का 8 कम है। कितने खिलाड़ियों पर? तो 5 खिलाड़ियों पर। तो क्या हो जाएगा? 8 पंचे माइनस का 40। और तीसरा जो है, हमने भी माना 25 और इसका भी औसत 25 है, यानी कि ना तो कम है ना तो ज्यादा है, जीरो है। कितने आंकड़ों पर? 3 आंकड़ों पर, यानी कि जीरो है। इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऑल ओवर देखते हैं कितना कम और कितना ज्यादा है। तो इसके पास प्लस का 10 है ज्यादा, और इसके पास माइनस का 40 कम है। तो ऑल ओवर कितना होगा? 40 में से 10 जाएगा, माइनस का 30 बचेगा। हमने क्या किया? इसमें 30 आंकड़े कम है। कितने आंकड़ों पर? तो 5 2 7 और 3 10 आंकड़ों पर। कितने आंकड़ों पर? तो भाग कर देंगे हम 10 से। तो 10 एकम 10, 10 के 30।
तो यानी कि हमने जो औसत माना है वो क्या किया, 3 ज्यादा मान लिया, सामूहिक औसत क्या मान लिया, 3 ज्यादा। तो जो माना उसमें से 3 हम घटा देंगे, 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 यहाँ पे, यानी कि जो इनका सामूहिक तीनों टीमों का जो सामूहिक औसत होगा वो कितना होगा, तो वो 22 होगा। जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या होगी, तो प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए औसत संख्या क्या होगा, 22 होगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 3 कक्षाएं एक्स वाई जेड में छात्रों की संख्या क्रमशः 27, 36 व 45 है, जबकि इन तीनों कक्षाओं में छात्रों की औसत अंक 83, 76 व 85 है, तो सभी कक्षाओं के संयुक्त औसत ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का समय है, एक बार आप प्रयास करके देखिए, फिर हम आपको सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, सेम उसी तरीके से कुछ करना नहीं है, जैसे इसमें दिया है 3 कक्षाएं हैं एक्स वाई जेड, 3 क्लास है, क्लास कितना है, 3 है, वो कौन कौन सा है, एक्स है, वाई है और जेड है, 3 क्लास है एक्स वाई जेड। और जो इसमें बच्चों की औसत, बच्चों की संख्या का अनुपात है, जो इसमें बच्चों की संख्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बच्चों की संख्या, बच्चों की जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, तो ये है 27, 36 और 45, 27, 36 और कितना है, 45 है, ठीक। अब फिर कह रहा है कि जो इनका औसत अंक है, यानी कि औसत अंक यहाँ पे पहले लिख देगा, बताया जो औसत अंक है ये कितना है, तो ये 83, 76 और 85, 83, 76 और 85। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्लास 3 क्लास है एक्स वाई और जेड, ठीक, और x में कितने 27 बच्चे हैं और 27 बच्चों का औसत संख्या कितना है 83, y में 36 बच्चे हैं और इन सब का औसत अंक कितना है 76, z में 45 बच्चे हैं और इनका औसत अंक कितना है 85। तो कह रहा है कि इस तरीके से, तो आप बताइए कि तीनों क्लास के सभी बच्चों की सामूहिक औसत संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इन सब की जो औसत संख्या है इसी में से किसी एक को या इनके बीच में से या इससे बड़ा या इससे छोटा किसी को हम अपने मन से क्या एक औसत मान लेंगे, ठीक, क्या मान लेंगे, औसत। तो हम औसत 83 भी मान सकते हैं, 76 भी मान सकते हैं और 85। तो हम चलिए 85 को मान लेते हैं, हम मान लें कि हमारा औसत सामूहिक औसत कितना हो 85। हमने माना कि जो इनका औसत संख्या कितना हो 85 हो। अब देखिए ये रेशियो में है 27, 76, 36 और 45 इनके बच्चों की संख्या। अगर रेशियो में कभी भी कोई हो तो उसको काट के छोटा कर लें या बड़ा कर लें, तो उसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको काट के छोटा कर लेंगे। तो ये काट है अगर 9 से 9 त्रिक 27 अनुपात 9 चौक 36 अनुपात 9 बचे 45। इनका रेशियो क्या है 3:4:5। हमने यहाँ पे देखिए हमने माना है औसत कितना 85, तो जो हमने औसत 85 माना, क्या एक्स क्लास बच्चों की औसत संख्या 83 है, हमने जो माना उससे छोटा है या बड़ा है, तो पता चला छोटा है। कितना छोटा है, -2 छोटा है। कितने बच्चों पर, तो 3 बच्चों पर। अगर आप गुणे 27 करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा आंकड़ा बड़ा आएगा। तो हम
इजी करने के लिए, छोटा करने के लिए हम क्या किए, इसको रेशियो में बना लिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6। ठीक, अगला देखते हैं। अब देखिए, हमने जो 85 औसत माना है, वाई क्लास के बच्चों की औसत संख्या 76 हमने माना है 85, तो 85 से ये छोटा है 76 की बड़ा है, तो छोटा है, कितना छोटा है, तो 76 4 80 5 यानी कि 9 छोटा है, कितना छोटा है 9, कितने बच्चों पर, तो 4 बच्चों पर। आर ओवर कितना हो जाएगा, 9 चौक माइनस का 36 छोटा है। अगला देखते हैं, जेड क्लास के बच्चों की औसत संख्या 85, हमारा भी 85 यानी कि ना छोटा ना बड़ा, क्या है 0 है, कितने आंकड़ों पर, 5 आंकड़ों पर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अब देखते हैं आर ओवर कितना छोटा या बड़ा है, तो यहाँ पे ये 6 छोटा है माइनस का 6 और ये माइनस का 36 छोटा है, तो कुल कितना छोटा है, तो 6 6 12 और 3 और 1 हाथ से 4, माइनस का 42 छोटा है, माइनस 42 क्या है छोटा है, कितने आंकड़ों पर, तो 5 4 9 9 और 3 12 यानी कि 12 आंकड़ों पर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे। अब क्या होगा, 12 3 36, 12 3 36, कितना बचेगा 36 और 6 42, ये और दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 12 पंजे 60, यानी कि जो हमने औसत माना है 3.5, क्या ज्यादा मान लिया है, 3.5 क्या है ज्यादा मान लिया, तो 3.5 हम जो औसत माने उसमें से माइनस कर देंगे। तो आइए करते हैं, 3.5 इसमें से घटा देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा होता है, ये बढ़ेगा 10 में से ये कह जाएगा, हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, अब यहाँ पे बचा 4 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, और ये कितना है 8, तो यानी कि हमारा जो प्रत्येक क्लास के बच्चों का सामूहिक औसत कितना है 81.5 है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था कि सभी कक्षाओं के संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए, तो सभी कक्षाओं के संयुक्त औसत कितना होगा, तो ये 81.5 होगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं, दिया है 9 आंकड़ों का औसत 79 है, पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है, यदि अगले 4 आंकड़ों का औसत 87 है, यदि 8वां आंकड़ा 7वें आंकड़े से 5 अधिक है व 9वें से 1 अधिक है, तो 9वां आंकड़ा ज्ञात करें। चलिए आइए देखते हैं, दिया है 9 आंकड़ों का औसत कितना है 79 है, तो हम क्या करेंगे 9 आंकड़ा बना लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सब का जो औसत कितना है, इन सब का औसत है 79। ठीक, इन सब का औसत कितना है 79। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले 2 आंकड़े, पहला 2 आंकड़ा जो कितना है, इन दोनों का औसत कितना है 75 है, पहले 2 आंकड़ों का औसत कितना है 75, और अगले 4 आंकड़ों का कितना है 87 है, अगले 4 का कितना है 87 है, और फिर कह रहा है जो हमारा 8वां आंकड़ा है 7वें से कितना 5 ज्यादा है व 9वें से कितना 1 ज्यादा है। ठीक, तो हम अगर 7वां, ये हमारा हो जाएगा 7वां और ये हो जाएगा हमारा 8वां और ये हो जाएगा 9वां। ये कह रहा है कि जो हमारा 8वां आंकड़ा है ये 7वें से कितना 5 ज्यादा है, तो हम अगर 7वें को x मान लें तो ये कितना हो जाएगा 5 ज्यादा है, तो x प्लस 5 ज्यादा है, और फिर कह रहा है कि जो 8वां है ये 9वें से 1 ज्यादा है, वह कह रहा है कि वह 9वें से 1 ज्यादा है, तो इसको मान लें x प्लस 4, तो इससे 1 ज्यादा होगा 8वां कि नहीं ज्यादा होगा। ठीक, अब जितना क्वेश्चन ने बोला था उतना हमने लिख लिया, अब हम करेंगे सॉल्व इसको। अब देखिए पहले 2 आंकड़ों का औसत कितना है 75 और आर ओवर कितना है 79, 79 से 75 ज्यादा कि कम है, तो ये कम है, कितना कम है माइनस का 4 कम है, कितने आंकड़ों पर 2 आंकड़ों पर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। ठीक, अगला देखते हैं, 4 आंकड़ों का औसत जो 87 है ये 79 से कम है या ज्यादा है, तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो प्लस का 8 ज्यादा है, कितने आंकड़ों पर, तो 4 आंकड़ों पर, ऑल ओवर क्या हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक, पूरा देखेंगे कि ज्यादा है कि कम है, तो यहाँ पे माइनस का 8 है, यहाँ पे प्लस का 32 है। ठीक,
प्लस की 32 में से माइनस का 8 जाएगा, कितना बचेगा? तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और ये बचेगा 2। प्लस का 24 हमने क्या किया, ज्यादा बांट दिया। कितने आंकड़ों का संति? तो 3 आंकड़ों का संति, 9वां, 8वां और 7वां। इन तीनों का संति हमने क्या किया था, इन सब में ज्यादा बांट दिए थे। तो क्या करेंगे, 3 को भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24। क्या हो जाएगा? 8 त्रिक 24। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 8 है, ये क्या करेंगे, 8 हमने क्या किया था, ज्यादा बांट दिया था इन सब की 8 पूरे औसत में से। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा, 9 से 8 जाएगा 1 और ये 7 एकम 7। यानी इन तीनों का जो औसत आया, इन तीनों का औसत आया कितना, 71 आया। अब हमसे पूछा 9वां आंकड़ा क्या होगा, 9वां आंकड़ा। अब देखिए हमें औसत बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, चलिए ऑब्जर्वेशन लिखें, शॉर्ट में लिखें, सम ऑफ एवरेज इक्वल होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी औसत बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो 3 आंकड़े हैं, ठीक, और इनका औसत कितना है, 71। तो यहाँ पे हम 71 रख देंगे, ठीक, बराबर सम कितना है, सभी आंकड़ों का सम, यानी ये कितना है x और ये कितना है x प्लस 5 और ये कितना है x प्लस 4। इन सब का क्या हो गया, सम हो गया, ठीक, बटे नंबर है। तो नंबर कितना है, 7वां, 8वां और 9वां, यानी कि कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 एकम 3 और 7 त्रिक 21, 213 बराबर, ये जुड़ेगा कितना रहेगा, x यानी कि 3x हो जाएगा, ठीक, और प्लस 5 4 9। अब देखिए इसके साथ ये 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको अब इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 3x बराबर 213 माइनस का 9। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर जाएगा, तो भाग कर लेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा कितना बचेगा, 13 में से हो जाएगा तो 4 और यहाँ पे 0 और ये 2, 204 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 6 18, 6 कितना होगा 18, 2 बचेगा और ये बचेगा 24, 8 24, यानी x का वैल्यू कितना आया, 68 आया। 9वां आंकड़ा हमसे पूछा है, 9वां आंकड़ा कितना है, x प्लस 4, x का वैल्यू कितना है 68 और प्लस 4 कितना होगा, 8 4 12 के 2 7 6 और 1 7, यानी 9वां आंकड़ा क्या था हमारा, 72 था। 9वां आंकड़ा क्या था, 72। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहले 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, वह अगले 3 का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम है तथा 8वीं से 7 कम है तो 8वीं संख्या ज्ञात करें। आइए देखते हैं। दिया है 8 संख्याओं का औसत कितना है, 20। तो हम सबसे पहले 8 संख्या बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इन सब का औसत कितना है, तो इन सब का औसत है 20 है, ठीक। अब कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 15.5 है, ठीक। और अगले 3 का कितना है, तो 21 सही 1/3 है। अगले 3 का 21 सही 1/3 है। और फिर ये देखिए 1 2 3 4 5 संख्या हो गई, और ये कौन सा बचा, छठवीं, और ये क्या हो जाएगा 7वीं और ये 8वीं, ठीक। अब कह रहा है कि जो हमारा छठवीं संख्या है वो 7वीं से 4 कम है। हम इस तरीके से भी तो कह सकते हैं कि जो 7वीं संख्या, छठवीं संख्या 7वीं से
4 कम है, या ये भी तो कह सकते हैं कि जो 7वीं संख्या 6वीं से 4 ज्यादा है तो इसको x मान लें और ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। अब ये चाहे ये कहें कि जो 6वीं संख्या 7वीं से 4 कम है, या ये कहें कि 7वीं संख्या 6वीं से 4 ज्यादा है, तो बात एक ही है, ठीक। अब फिर अगर हुआ 8वीं से 7 कम है, तो अगर ये x प्लस 7 होगा तभी तो इससे ये 7 कम होगा, ठीक। तो आइए इसको लिखते हैं। अब ये जितना क्वेश्चन में बोला था उतना हमने लिख लिया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब देखिए दो संख्याओं का औसत 15.5 है, ऑल ओवर कितना है 20 है, तो 20 से 15.5 कम है या ज्यादा है, तो कम है। कितना कम है, तो ये जब 20 में से 15.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4.5। कितने आंकड़ों पर, तो 2 आंकड़ों पर, तो कितना हो जाएगा 4 5 दूनी 10 के 0 हासिल आएगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, एक अंक 5 लगा देंगे यहाँ पे माइनस अंक, यानी कि 9 क्या है कम है। और इधर देखेंगे ये 21 से 1/3 है और ये 20 है, तो 20 से ये ज्यादा है कि कम है, तो ये ज्यादा है। कितना कम है, तो ये 1 सही 1/3 ज्यादा है, ठीक। 1 से 1/3 क्या है ज्यादा है। अब देखिए इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 3 1 3 और 1 4, 4/3 भी तो लिख सकते हैं, ठीक। अब ये इतना ज्यादा है कितने आंकड़ों पर, 3 आंकड़ों पर, तो 3 1 3, इससे 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे है 9, यहाँ पे ये है प्लस का 4, 4 ज्यादा यहाँ पे 9 कम, तो ऑल ओवर कितना कम कितना ज्यादा, तो यहाँ पे -9 में से -9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 5, यानी कि हमने माइनस का 5 क्या किया ज्यादा बांट दिया था। कितने आंकड़ों का संगति, तो 3 आंकड़ों की संगति, तो यहाँ पे क्या करेंगे बटे हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे, क्या करेंगे 3 कर देंगे। अब इसको यहाँ पे करेंगे 3 1 3, 3 1 3 और कितना बचेगा 3 1 3 और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 1 सही 2/3 भी तो लिख सकते हैं, ठीक। अब इतना हमने क्या किया था औसत में उसके कम मतलब ज्यादा बांट दिया था, तो इसको क्या करेंगे कम बांट दिया था तो इसका औसत में क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि ये जो माइनस का 1 सही 2/3 हमने क्या किया था इन सब में क्या किया था ज्यादा बांटा, तो यही इसमें हम जोड़ देंगे पूरे औसत में, तो 20 प्लस 1 सही 2/3, अब जुड़ेगा कितना लगेगा 20 और 1 21 सही 2/3। अब देखिए 3 आंकड़ों का औसत कितना है 21 और इनका सम क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे और बटे क्या रखेंगे जितने आंकड़े होंगे इन सबका क्या निकालेंगे एवरेज। अब एवरेज बराबर होता है औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, औसत कितना है औसत है 21 सही 2/3, ठीक बराबर योग कितना है, तो योग है x प्लस 4 और प्लस x प्लस 7 बटे कितने आंकड़े हैं, तो आंकड़े हैं 1 2 3 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे इससे गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 21 का 63 और 2 65 सही 65 बटे क्या हो जाएगा 3 और बराबर में हो जाएगा ये कितना हो जाएगा x कितना हो जाएगा 3x प्लस 7 4 11 बटे क्या हो जाएगा 3। इसके साथ ये भाग क्या इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 65/3 और गुणे क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस 11, ठीक 3x प्लस 11। अब यहाँ देख लेते हैं ऊपर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे 3x प्लस 11 और यहाँ पे 65 है, एक बार यहाँ पे देखते हैं तो 65 ये इधर इधर क्या है प्लस 11 का इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3x। अब 65 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 6 में से 54 बराबर क्या हो जाएगा 3x। अब 3x बराबर क्या है 3x बराबर है 54, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 3 54, यानी x का वैल्यू हमें क्या पता चला 18। हमसे 7वां आंकड़ा पूछा था, 7वां क्या है x प्लस 7 है, तो क्या करेंगे 18 x का वैल्यू 18 प्लस 7 छोड़ दीजिए कितना होगा 18 2 20, 18 और 2 20 और 5 25, यानी हमारा जो
8वां आंकड़ा होगा वो कितना होगा 25 हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।